हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से इस यूट्यूब चैनल श्री दामोदरम क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एसिम्पटोट्स ऑफ पोलर कर्व, यानी कि दिए हुए पोलर कर्व के इक्वेशन का हम लोग एसिम्पटोट्स निकालना सीख रहे हैं। इसमें अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ फॉलोइंग पोलर कर्व। हमें पोलर कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा r इज इक्वल टू ए इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, तो a इंटू 1/cos थीटा प्लस b इंटू tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो b इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। या r इज इक्वल टू, यहाँ दोनों में हर इक्वल है तो अंश को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा अपॉन काश थीटा। अब इसको 1/r के रूप में चेंज करेंगे तो उसके लिए इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा काश थीटा अपॉन a प्लस बी साइन थीटा, और इसको हम लोग मान लेते हैं f थीटा। ठीक, इससे का मतलब होता है माना कि हमने इस cos थीटा पान a प्लस बी साइन थीटा को f थीटा के इक्वल मान लिया। अब हम लोग f थीटा को 0 के इक्वल दिखाते हैं और उससे थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो f थीटा की वैल्यू है cos थीटा अपान a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ यह हर में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जब 0 का गुणा इसमें करेंगे तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, और यह हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। और जब cos थीटा की वैल्यू 0 होती है तब थीटा की वैल्यू होती है 2n+1 π/2। जब cos थीटा की वैल्यू 0 होती है तब थीटा की वैल्यू होती है 2n+1 π/2। ठीक, अब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए हम लोग इस एफ थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा एफ थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा। एफ थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा। अब यह अंश अपॉन हर के रूप में है, तो जब कोई फंक्शन अंश अपॉन हर के रूप में होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू इस a प्लस बी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, a का डिफरेंशिएशन 0 और b साइन थीटा का डिफरेंशिएशन b cos थीटा अपॉन a प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा इज इक्वल टू, इस माइनस साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, और जब इस बी साइन थीटा में करेंगे तो माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, और इस कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से b माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, माइनस बी कॉमन लेंगे तो ई बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा माइनस बी अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यह हम लोगों को मिल गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा की वैल्यू। अब इसमें हम लोग थीटा की यह वैल्यू पुट करेंगे
2n+1 इंटू पाई बाई 2, ठीक। और इस थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, ठीक, अल्फा। अब यहाँ पर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2n+1 इंटू पाई बाई 2। हमने इसमें थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 पुट किया। अब इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा -a साइन 2n+1 इंटू पाई बाई 2 और यह माइनस का b अपान a+b साइन थीटा के जगह 2n+1 इंटू पाई बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -a, इस पाई बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन, जब पाई बाई 2 का इस 2n में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई हो जाएगा n पाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस +1 में करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद -b अपान a+b, इसमें भी इस पाई बाई 2 का इस 2n+1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन n पाई प्लस पाई बाई 2 होगा। फिर उसके बाद इस पूरे का होल स्क्वायर -a साइन n पाई प्लस पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कास थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कास थीटा। यदि हम n पाई को थीटा मान लें तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, तो यह हो जाएगा कास थीटा की जगह n पाई, ठीक, साइन पाई बाई 2 प्लस n पाई इज इक्वल टू कास n पाई -b अपान a+b, यहाँ भी साइन पाई बाई 2 प्लस n पाई इज इक्वल टू कास n पाई और इसका होल स्क्वायर, और कास n पाई इज इक्वल टू होता है -1 टू द पावर n, ठीक। कास n पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n, ठीक। तो यहाँ कास n पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो -a इंटू -1 टू द पावर n -b अपान a+b इंटू कास n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n और इसका होल स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग इस माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा -a इंटू -1 टू द पावर n प्लस b अपान a+b इंटू -1 टू द पावर n का होल स्क्वायर। अब इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो जब आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ई मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2n+1 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू -a इंटू -1 टू द पावर n प्लस b इंटू -1 टू द पावर 2n। हम लोगों ने इस b की जगह लिखा b इंटू -1 टू द पावर 2n। इस -1 टू द पावर 2n की वैल्यू होगी 1, क्योंकि यह जो 2n है यह एक सम संख्या है, और जब -1 का पावर कोई सम संख्या होता है तो उसकी वैल्यू मिलती है 1, तो इसलिए यहाँ -1 टू द पावर 2n की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 इंटू b इज इक्वल टू होगा b, तो इसलिए हम लोगों ने b की जगह लिख लिया b इंटू -1 टू द पावर 2n अपान a+b इंटू -1 टू द पावर n का होल स्क्वायर। अब इस माइनस को हम लोग लिख रहे हैं -1, और इन दोनों में से हम लोग -1 टू द पावर n कॉमन ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ बचेगा a, और इस -1 टू द पावर 2n में से -1 टू द पावर n निकलेगा तो ये बचेगा b इंटू -1 टू द पावर n अपान a+b
बी इंटू -1 टू द पावर n का होल स्क्वायर, -1 इंटू -1 टू द पावर n मिलके -1 टू द पावर n प्लस 1, और इस a प्लस बी -1 टू द पावर n से इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा a प्लस बी इंटू -1 टू द पावर n। यह मिल गया हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 की वैल्यू, और हम लोगों ने 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 को माना था अल्फा। ठीक, तो इसकी जगह हम लोग अल्फा पुट करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a प्लस बी इंटू -1 टू द पावर n। अब हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा की वैल्यू मिल गया, और हम लोगों ने जो थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 मिला था, इसको अल्फा माना था। तो हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा और अल्फा की वैल्यू पता है, तो अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे। तो नाउ एसिम्पटोट्स, और एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है r sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा, r sin थीटा, और हम लोग को अल्फा मिला है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा की वैल्यू मिला है -1 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a प्लस बी इंटू -1 टू द पावर n। अब इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यह हो जाएगा r sin, और इस पाई बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e हो जाएगा थीटा माइनस n पाई, इस पाई बाई 2 का जब 2n में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा माइनस n पाई, और इस पाई बाई 2 का इस प्लस 1 में करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, यह ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू -1 टू द पावर n अपॉन -1 टू द पावर n प्लस 1। अब इसमें से यदि हम लोग माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा r साइन, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस पाई बाई 2 प्लस n पाई माइनस थीटा। ठीक, हम लोगों ने इसमें से माइनस कॉमन लिया, उसके बाद इज इक्वल्स टू a प्लस बी -1 टू द पावर n अपॉन -1 टू द पावर n प्लस 1, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। यदि हम इस पूरे को थीटा मान लें तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस r साइन पाई बाई 2 प्लस n पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू a प्लस बी -1 टू द पावर n अपॉन -1 टू द पावर n प्लस 1। अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा, यदि हम इस n पाई माइनस थीटा को थीटा मान ले तो पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस n पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू a प्लस बी -1 टू द पावर n अपॉन -1 टू द पावर n प्लस 1। और इस cos n पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos n पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है -1 टू द पावर n cos थीटा। ठीक, इस cos n पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n cos थीटा, तो हम इसकी जगह यह पुट करेंगे, इस माइनस को हम लोग लिख रहे हैं -1 r cos n पाई माइनस थीटा के जगह -1 टू द पावर n cos थीटा इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू -1 टू द पावर n अपॉन -1 टू द पावर n प्लस 1, -1 इंटू -1 टू द पावर n मिलके -1 टू द पावर n प्लस 1, r cos थीटा इज इक्वल्स टू a प्लस बी
इंटू माइनस वन टू द पावर एन अपॉन माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन। अब यहाँ यह भाग में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन इंटू माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन आर cos थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू माइनस वन टू द पावर एन। अब यहाँ माइनस वन का पावर है एन प्लस वन और यहाँ भी माइनस वन का पावर एन प्लस वन, तो ई हो जाएगा माइनस वन का पावर टू एन प्लस टू आर cos थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू माइनस वन टू द पावर एन। यहाँ माइनस वन का पावर है टू एन प्लस टू और यह टू एन प्लस टू एक सम संख्या है, और जब माइनस वन का पावर कोई सम संख्या होता है तो उसकी पूरी वैल्यू होती है प्लस वन, तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी प्लस वन इंटू आर cos थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू माइनस वन टू द पावर एन। तो आर cos थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू माइनस वन टू द पावर एन। ई हो गया दिए हुए पोलर कर्व के इक्वेशन का एसिम्पटोट्स। ठीक, अब इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो इसके सलूशन में सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग वन अपॉन आर इज इक्वल्स टू एफ थीटा के रूप में चेंज करते हैं। तो यह हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू ए इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब इसको वन अपॉन आर के रूप में चेंज करेंगे, तो वन अपॉन आर इज इक्वल्स टू, हमने इसको पलटा तो इसको भी पलटेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, और इसको हम लोग मान लेते हैं एफ थीटा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं एफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो से थीटा की वैल्यू। हम लोग एफ थीटा को जीरो के इक्वल लिखाते हैं और उससे थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, और जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होती है तब थीटा की वैल्यू होती है टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, और इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा। इसके लिए हम लोग इस एफ थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी अपॉन डी थीटा एफ थीटा डी अपॉन डी थीटा, और एफ थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा अब ई हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा, और एफ थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा। यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन ए डी अपॉन डी थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के जगह, और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा की वैल्यू मिल गई, और यहाँ थीटा की वैल्यू है अब कोसेक थीटा की वैल्यू होती है वन अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए कोसेक थीटा की जगह वन अपॉन साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। ये मिल गया हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा की वैल्यू, और हम लोग को थीटा इज इक्वल टू मिला है टू एन प्लस वन पाई बाई टू। तो हम लोग थीटा के जगह इस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू को पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए साइन
थीटा की जगह 2n+1 इंटू π/2 और इसका होल स्क्वायर। अब ई हो जाएगा -1/a और इस π/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन n प्लस π/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, जब इस π/2 का इस 2n+1 में करेंगे तो हम लोग को मिलेगा n प्लस π/2 और यहाँ साइन n प्लस π/2 तो यह साइन π/2 प्लस n, तो साइन π/2 प्लस थीटा की वैल्यू होती cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा -1/a साइन π/2 प्लस n की जगह हो जाएगा cos n का होल स्क्वायर और cos n की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n। cos n की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n -1/a और cos n की जगह पुट करेंगे -1 टू द पावर n और इसका होल स्क्वायर -1/a -1 का इस n का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 टू द पावर 2n और 2n एक सम संख्या है और जब -1 का पावर कोई सम संख्या होता है तो उसकी वैल्यू होती है +1, तो ये हो जाएगा -1/a। अब हम लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव 2n+1 π/2 की वैल्यू मिली -1/a और हम लोगों ने 2n+1 π/2 को माना है अल्फा। ठीक, और हम लोगों ने 2n+1 π/2 को माना है अल्फा, तो हम लोग इसके जगह अल्फा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू -1/a। अब हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा और अल्फा की वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे। नाउ एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है r sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा r sin थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू है 2n+1 π/2, तो यहाँ पुट करेंगे 2n+1 इंटू π/2 इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा की वैल्यू है -1/a और यहाँ से ये हो जाएगा -a। अब यहाँ इस π/2 का इस 2n+1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r sin थीटा माइनस n माइनस π/2 इज इक्वल्स टू -a। अब इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r sin, जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस π/2 प्लस n माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -a। और यदि हम इस पूरे को थीटा वाले तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ साइन माइनस थीटा की जगह हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -r साइन π/2 प्लस n माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -a। अब यहाँ है साइन π/2 प्लस n माइनस थीटा। यदि हम लोग n माइनस थीटा को थीटा मान लें तो साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos थीटा। तो यहाँ से यह माइनस और यह माइनस कैंसिल हो जाएगा और r साइन π/2 और इसको थीटा मान ले तो साइन π/2 प्लस थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा cos n माइनस थीटा इज इक्वल्स टू a। माइनस से माइनस कैंसिल और साइन π/2 प्लस n माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos n माइनस थीटा। अब होता है cos n माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है -1 टू द पावर n cos थीटा। ठीक, cos n माइनस थीटा की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n cos थीटा, तो हम लोग cos n माइनस थीटा की जगह
-1 cos थीटा पुट करेंगे तो ई हो जाएगा r इंटू -1 cos थीटा इज इक्वल्स टू ए। ई हो गया -1 r cos थीटा इज इक्वल्स टू ए। ठीक, ये हो गया दिए हुए कर्व का एसिम्पटोट्स। ठीक, अब इससे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा r sin थीटा इज इक्वल्स टू -a, यहाँ से r इज इक्वल्स टू -a अपान साइन थीटा। अब ये इसको पलटेंगे तो 1/r इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा अपान a, और इसको हम लोग मान लेंगे f थीटा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं नाउ f थीटा इज इक्वल्स टू 0 दिखाकर, f थीटा को 0 के इक्वल दिखाकर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालते हैं। f थीटा की वैल्यू है माइनस साइन थीटा अपान a इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, और जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है तब थीटा की वैल्यू होती है n पाई। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f थीटा। इसके लिए हम लोग इस f थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d अपान डी थीटा। f थीटा की वैल्यू है माइनस साइन थीटा अपान a, यहाँ से -1 अपान ए बाहर, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f थीटा की वैल्यू है -1 अपान ए cos थीटा, और थीटा की वैल्यू निकली है n पाई, तो थीटा की जगह n पाई पुट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ n पाई इज इक्वल्स टू -1 अपान ए cos थीटा की जगह n पाई, और cos n पाई की वैल्यू होती है -1 तो हम cos n पाई की जगह पुट करेंगे -1 तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 अपान ए। इस माइनस को हम लिख सकते हैं -1, और यह है -1 अपान ए। हमने इस माइनस को लिखा -1 इंटू -1 हो जाएगा n+1 अपान ए। ई मिला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ n पाई की वैल्यू। हम लोग थीटा इज इक्वल टू n पाई को मान लेते हैं अल्फा। ठीक, और हम लोग इस n पाई की जगह पुट करते हैं अल्फा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू -1 अपान ए। अब हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा और अल्फा की वैल्यू मिल गई है। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे तो नाउ एसिम्पटोट्स, और एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है r sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपान फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा। r sin थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू है n पाई इज इक्वल्स टू 1 अपान फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा की वैल्यू है -1 अपान a। यह हो जाएगा r sin थीटा माइनस n पाई इज इक्वल्स टू a अपान -1 और ये हो गया दिए हुए कर्व का एसिम्पटोट्स। ठीक, अब इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो r इज इक्वल्स टू होगा a अपान साइन n थीटा। अब इसको हम लोग 1 अपान r इज इक्वल्स टू f थीटा के रूप में चेंज करेंगे, तो उसके लिए इस r को जब पलटेंगे तो हो जाएगा 1 अपान r, और ये हो जाएगा साइन n थीटा अपान a, और इसको हम लोग मान लेते हैं f थीटा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग f थीटा को 0 के इक्वल दिखाते हैं। f थीटा की वैल्यू है
साइन एन थीटा अपान ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन एन थीटा इज इक्वल टू 0, और जब साइन एन थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ से एन थीटा इज इक्वल टू मिलेगा एन पाई, क्योंकि जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू होता है एन पाई। तो यहाँ हम लोग को थीटा की जगह एन थीटा दिया है, तो एन थीटा इज इक्वल टू होगा एन पाई। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एन पाई अपान एन इज इक्वल टू पाई, और इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा। इसके लिए हम लोग इस एफ थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। डी अपॉन डी थीटा एफ थीटा, डी अपॉन डी थीटा एफ थीटा की वैल्यू है साइन एन थीटा अपॉन ए। अब यहाँ से 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा, और साइन एन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एन थीटा इंटू एन, यह हो जाएगा एन अपॉन ए कॉस एन थीटा। अब हम लोग को मिल गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा की वैल्यू, और हम लोग को मिला है थीटा इज इक्वल टू पाई। तो हम यहाँ पर और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे, तो यह हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पाई इज इक्वल टू एन अपॉन ए कॉस एन, और थीटा की जगह पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू होती है कॉस एन पाई इज इक्वल टू होता है -1 टू द पावर एन। ठीक, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर एन, तो यहाँ हम लोग कॉस एन पाई की वैल्यू पुट करेंगे -1 टू द पावर एन, तो ये हो जाएगा एन अपान ए इंटू -1 टू द पावर एन। अब हम लोगों ने पाई को माना है अल्फा, तो यहाँ हम लोग पाई की जगह अल्फा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन इंटू एन अपॉन ए। अब हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा और अल्फा की वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे, तो नाउ एसिम्पटोट्स, और हम लोग का एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ अल्फा। अब हम लोग इसमें अल्फा और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू है पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा की वैल्यू है -1 टू द पावर एन इंटू एन अपॉन ए। अब यहाँ से यह हो जाएगा ए अपॉन -1 टू द पावर एन इंटू एन। अब यहाँ से यदि हम लोग माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा आर साइन, माइनस कॉमन लेंगे तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन -1 टू द पावर एन इंटू एन, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक, तो यदि हम इस पूरे को थीटा मान लें तो साइन माइनस थीटा आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस आर साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन -1 टू द पावर एन इंटू एन, और साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन -1 टू द पावर एन इंटू एन। इस माइनस को हम लोग लिख सकते हैं -1, और यहाँ से -1 टू द पावर एन इधर आएगा, तो -1 टू द पावर एन आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एन। -1 और -1 टू द पावर एन मिलके -1 टू द पावर एन प्लस 1 आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एन। ये हो गया हम लोगों का दिए हुए कर्व का एसिम्पटोट्स। ठीक, अब इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, और इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है, तो यह हो जाएगा r इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा अपॉन
साइन एन थीटा। अब इसको पलटेंगे तो 1/r इज इक्वल्स टू, इसको जब पलटेंगे तो साइन एन थीटा अपान ए कास 2 थीटा। क्योंकि हमें दिए हुए कर्व के इक्वेशन को 1/r इज इक्वल्स टू एम एफ थीटा के रूप में चेंज करना होता है, तो इसलिए यह हो जाएगा 1/r इज इक्वल्स टू साइन एन थीटा अपान ए कास 2 थीटा, और इसको हम लोग एफ थीटा के इक्वल मान लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग एफ थीटा को 0 के इक्वल दिखाते हैं। एफ थीटा की वैल्यू है साइन एन थीटा अपान ए कास 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। यह हो जाएगा साइन एन थीटा इज इक्वल्स टू 0, और जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होता है तब थीटा की वैल्यू मिलती है एन पाई। या थीटा की जगह एन थीटा दिया है तो एन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई, क्योंकि जब एन इधर आएगा तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा। इसके लिए हम लोग इस एफ थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डी अपान डी थीटा एफ थीटा, डी अपान डी थीटा एफ थीटा की वैल्यू है साइन एन थीटा अपान ए कास 2 थीटा। 1/a बाहर आ जाएगा, और साइन एन थीटा अपान कास 2 थीटा अंश अपान हर के रूप में है, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। तो उस फार्मूले से यह हो जाएगा कास 2 थीटा इंटू साइन एन थीटा का डिफरेंशिएशन कास एन थीटा इंटू एन माइनस साइन एन थीटा इंटू कास 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 अपान कास 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/a यह हो जाएगा n कास 2 थीटा कास एन थीटा माइनस और माइनस प्लस 2 साइन एन थीटा साइन 2 थीटा अपान कास 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ थीटा की वैल्यू मिल गया है, तो इसमें हम लोग थीटा के जगह पाई पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पाई इज इक्वल्स टू, इस पूरे इक्वेशन में हम लोग थीटा के जगह पाई पुट करेंगे तो 1/a एन कास 2 पाई कास एन पाई प्लस 2 साइन एन पाई इंटू साइन 2 पाई अपान कास 2 पाई का होल स्क्वायर। 1/a एन काश 2 पाई की वैल्यू होती है +1। ठीक, काश 2 पाई की वैल्यू +1, और काश n पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n, प्लस 2 साइन n पाई की वैल्यू होती है 0, और काश 2 पाई की वैल्यू होती है 0 अपान काश 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/a इंटू 1 इंटू 1 इंटू -1 टू द पावर n, ये हो जाएगा n इंटू -1 टू द पावर n, और यह हो जाएगा 0/1, तो यह पूरी वैल्यू हो जाएगी 1/a इंटू n इंटू -1 टू द पावर n। तो यह फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पाई की वैल्यू मिल गई। हम लोगों ने पाई को अल्फा माना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू n इंटू -1 टू द पावर n अपान a। ठीक, अब हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा और अल्फा की वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग एसिम्पटोट्स निकालेंगे, तो नाउ एसिम्पटोट्स
और एसिम्पटोट्स का फार्मूला होता है आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा। तो ई हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस अल्फा के जगह पाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा की वैल्यू है n इंटू माइनस 1 टू द पावर n अपॉन a। इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो r साइन माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस थीटा और यह हो जाएगा a अपॉन n इंटू माइनस 1 टू द पावर n। साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। तो ई हो जाएगा r साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन n इंटू माइनस 1 टू द पावर n। और साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। और इस माइनस को हम लोग लिख रहे हैं -1 और यहाँ से -1 टू द पावर n इधर आएगा तो -1 टू द पावर n r और साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन n। -1 इंटू -1 टू द पावर n ये हो जाएगा -1 टू द पावर n प्लस 1 r साइन थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन n। ये हो गया हम लोगों का दिए हुए कर्व का एसिम्पटोट्स। ठीक, तो इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।